उर्दू पर। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अयूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर व सुखन। डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश शेर व सुखन, हर एपिसोड में हम लेकर आते हैं एक नई शख्सियत, एक नया शायर और शायर का खूबसूरत कलाम आप सुनते हैं मौसीकी की धुनों के साथ खूबसूरत आवाज़ में। आज हम बात करेंगे उर्दू के एक ऐसे शायर की जो मुशायरों की दुनिया में बेपनाह मकबूल था, जिसने उर्दू शायरी को एक बिल्कुल नए लबो लहजे से आशना किया। मेरी मुराद है मेराज फैज़ाबादी से। मेराज फैज़ाबादी नाम बहुत सुना हुआ, जाना पहचाना नाम, मुमताज़ नाम। फैज़ाबाद, वही फैज़ाबाद, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैज़ाबाद, अवधी की मिठास में रचा बसा हुआ शहर और शहर की तहज़ीब। फैज़ाबाद बेगम अख्तरी बेगम फैज़ाबादी का शहर है। मरसिये के सबसे बड़े शायर मीर अनीस का शहर है। मीर अनीस को निस्बत है शहर से, फैज़ाबाद से। उसी फैज़ाबाद ने उर्दू शेर व अदब को एक शायर दिया 20वीं सदी के निस्फ आखिर में, जिसका नाम था मेराज फैज़ाबादी। मेराज फैज़ाबादी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फैज़ाबाद के रहने वाले थे। मेराज फैज़ाबादी की पैदाइश फैज़ाबाद के कोला गांव में हुई। इब्तदा में वो अपने गांव में ही रहे और फिर स्कूल करने के लिए वो फैज़ाबाद तक आए और फिर उन्होंने डिग्री जो ली, ग्रेजुएशन की, वो डिग्री ली लखनऊ से। तो वो साइंस में ग्रेजुएट थे और फिर उन्होंने सुन्नी वक्फ बोर्ड की लखनऊ में नौकरी की। ये उनका सफ़र है जो मुख्तसर में कहा जा सकता है। अपनी किताब में नामूस, जो उनकी मशहूर किताब है, उसमें उन्होंने एक अपना मुख्तसर सा सवानह, जिसे हम खुद नविश सवानह कह सकते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है, एक छोटा सा मजमून लिखा है जिसका बड़ा खूबसूरत सा उन्वान है कि उम्र का रास्ता रोके है ये पागल लड़का। उम्र का रास्ता रोके है ये पागल लड़का। उसमें उन्होंने अपने बचपन के बहुत सारे वाक़यात और किस तरह से जो तहज़ीब थी, जो पुरानी तहज़ीब थी, वो किस तरह से वहाँ पर कार फरमा थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। वो एक सैयद घराने में पैदा हुए थे जहाँ तालीम का और छोटी मोटी ज़मींदारी का भी काफ़ी दखल था। तो वैसे घर में वो बड़े हुए। फिर अब आप देखेंगे कि उन शायरी में भी ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि 1947 आती है, जब 1947 में मुल्क तक़सीम होता है और पूरा का पूरा जो निज़ाम है, और ख़ास तौर से जो लखनऊ के आसपास का निज़ाम था, जो कि पहले तल्लुक़दारों का निज़ाम था, वो तल्लुक़दारों का निज़ाम बदलता है और लोग गांव से शहर की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। और ये जो हिजरत है, इसका जो दुख दर्द है, फिर जब उनके इस मज़मून को आप पढ़िएगा कि उम्र का रास्ता रोके है ये पागल लड़का, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गांव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, लेकिन वो गांव जाते नहीं थे। ये भी उन्होंने एतराफ़ किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरा गांव से रिश्ता टूट सा गया नौकरी में आने के बाद। तो ये सारी चीज़ें उनकी शायरी में भी दिखाई देती हैं। फिर उनकी शादी, फिर उनके 4 बच्चे। लेकिन जो उनकी जो ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है वो उनकी शायरी है, और ख़ास तौर से वो मुशायरे हैं जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया है। और
अपनी शायरी से तमाम सामीन को झिंझोड़ा है। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़े सफ़र भी देना। ये दुआइया शेर है कि पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़े सफ़र भी देना। ये मेराज फैज़ाबादी का कलाम है। आइए सुनते हैं खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत मौसीकी के साथ। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है। मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूँ, लेकिन अगली नस्लें तो न भटके, उन्हें घर भी देना, अगली नस्लें तो न भटके, उन्हें घर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मल हो जाए, जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मल हो जाए, उसको खंजर जो दिया है मुझे सर भी देना, उसको खंजर जो दिया है मुझे सर भी देना, पाँव बख्शे है तो तौफीक सफर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी
आम तौर पे मुशायरों के शायर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने तरन्नुम के दम पे मुशायरों में कामयाबी हासिल करते हैं। वो अपनी आवाज़ से, अपने लबो लहजे से मुतासिर करते हैं। लेकिन मेराज फैज़ाबादी का कमाल ये है कि मेराज फैज़ाबादी ने 1-2 दहाई नहीं बल्कि 4 दहाइयों तक मुशायरों के स्टेज पे बादशाहत की, लेकिन अपनी शायरी के दम पे, अपने लबो लहजे के दम पे, अपनी शायरी की नुदरत की बदौलत शायरी को उन्होंने एक नया मकाम दिया। कहा जाता है कि एक शायर अगर अपनी ज़िंदगी में 2-4 अच्छे शेर कह लें जो ज़बान पर सबके चढ़ जाए तो वो शायर कामयाब है और उसकी शायरी कामयाब है। मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, ये मिसरा सबकी ज़बान पे चढ़ा हुआ है। कहा था कभी मेराज फैज़ाबादी ने कि मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मुझे थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। ये शेर है मेराज फैज़ाबादी का। उनकी शायरी में जो कैटलिस्ट हैं, जो 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 चीज़ें हैं जो उसको इफ़ेक्टिव बनाती हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहली चीज़ उनके यहाँ है वो इक़दार में बदलाव, यानी कदरें बदल रही हैं, ज़िंदगी बिल्कुल बदल रही है, इसको बहुत वो सामने से देखते हैं। मेराज फैज़ाबादी की शायरी आपके दिल को टच नहीं करती है, छूती नहीं है, बल्कि वो झिंझोड़ती है, आपको झटका देती है। उनकी जो शायरी है, उनकी शायरी में जो किरदार आते हैं वो बहुत सजी सजाई लड़कियां या सजे सजाए इंसान नहीं आते हैं, बल्कि एक आम आदमी आता है। एक आम आदमी जो कि दुख दर्द है, जिसके पास, जो स्ट्रगल कर रहा है। एक आम आदमी जिसके पास कुछ ख्वाब हैं जो टूट चुके हैं और कुछ ख्वाब हैं जो बचे हुए हैं, और वो कोशिश कर रहा है कि जो बचे हुए ख्वाब हैं इसे वो किसी तरह टूटने ना दे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उनके यहाँ शायरी में, अब जैसे शेर देखें कि अब उस कलम से कसीदे, अब उस कलम से कसीदे लिखाए जाते हैं, अब उस कलम से कसीदे लिखाए जाते हैं। वही कलम जो कभी इनकलाब लिखता था, वही कलम जो कभी इनकलाब लिखता था, उसी कलम से कसीदे लिखाए जाते हैं, वही कलम जो कभी इनकलाब लिखता था। ये जो तब्दीली है, या ये जिसे कहिएगा आपके एक ट्रांसफ़र है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर शायरी जा रही है, ये साफ दिखाई देती है उनके यहाँ। जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो मुहर्रिक है वो है दुनियावी ज़रूरतें। उनके यहाँ शायरी में रह रह कर दुनियावी ज़रूरतें आपको पढ़ने में, सुनने में, और अगर आप उनको मुशायरा पढ़ते हुए देखेंगे तो जब वो इन अशआर को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वो सामीन से मुखातिब हैं, बल्कि उस वक्त ऐसा लगता है कि मेराज फैज़ाबादी अपने आप से मुखातिब हैं, वो अपने आप से बात कर रहे हैं। आप जो वीडियोस के क्लिप्स दस्तयाब हैं उसमें इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं। अब जैसे बहुत उनका मशहूर शेर है कि मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, या जिस्म का बोझ उठाए हुए चलते रहिए, धूप में बर्फ़ की मानिंद पिघलते रहिए, या ज़िंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। इस तरह के जो अशार हैं ये बताते हैं कि वो ज़िंदगी से और उसकी जो ज़रूरियात है उससे लड़ रहे हैं। मेराज फैज़ाबादी का कमाल ये था कि उन्होंने तमाम तर क्लासिकी रचाव के साथ अहद हाजिर के मसाइल को गज़ल में पिरो दिया है। हम गज़ल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, हम गज़ल में तेरा चर्चा नहीं होने देते, तेरी यादों को भी रुस्वा नहीं होने देते। ये अंदाज़ है मेराज फैज़ाबादी का। आइए सुनते हैं खूबसूरत धुनों के साथ, उन धुनों के साथ जिसे डीडी उर्दू ने खुसूसी तौर पे आपके लिए तैयार किया है। ये खूबसूरत कलाम मेराज फैज़ाबादी का। हम
हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते। हम गजल में आज भी गाँव में कुछ कच्चे मकानों वाले आज भी गाँव में कुछ कच्चे मकानों वाले घर में हम साए के फाका नहीं होने देते। घर में हम साए के फाका नहीं होने देते। हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। तेरी यादों को भी रुसवा नहीं होने देते। हम गजल में तेरा चर्चा नहीं होने देते। हम गजल में हम गजल में हम गजल मेराज फैज़ाबादी का कमाल ये है कि मेराज फैज़ाबादी ने शायरी के लिए लबो रुखसार की बातें नहीं की हैं, गुलो बुलबुल की बातें नहीं की हैं। शायरी के लिए किसी और दुनिया से मौज़ूआत तलाश करके नहीं लाते हैं, बल्कि हमारी आपकी ज़िंदगी में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, हम जिन मसाइब से गुज़र रहे हैं, हम जिन परेशानियों से गुज़र रहे हैं, उन्हीं मसाइल को, उन्हीं परेशानियों को शायरी के कालिब में ढालने वाले शायर का नाम मेराज फैज़ाबादी है। मेराज फैज़ाबादी के बारे में माहिरीन क्या कहते हैं, ये देखना भी कम अहम नहीं होगा। अक्सर जो शायर मुशायरों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, उन पर ये इल्ज़ाम होता है कि उन्होंने शायरी के बहुत सारे लवाज़मात, सितारे हैं, तशबीहात हैं, सनाए हैं, बदाए हैं, या ख़याल को जिस तरह से खूबी से बरतना, या यूँ कहिए कि जो शायरी के दामन में गुलबूटे जोड़ना, सितारे टाकना, ये काम मुशायरे के शायर नहीं करते हैं। ये बात सच है कि, और इसका एतराफ़ ख़ुद अपनी किताब में नामूस में मेराज फैज़ाबादी करते हैं। वो लिखते ही हैं कि एतराफ़, वो एक सफ़ा है जिसमें वो एतराफ़ लिखते हैं, और मैं उस जुमले को मैं दोहरा रहा हूँ जो ख़ुद वो एतराफ़ में लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि आज तक किसी रिसाले में मेरी कोई गज़ल शाया नहीं हुई क्योंकि मैंने भेजी ही नहीं। अब ये जो साहब देखिए कि मैंने भेजी ही नहीं,
ये जो अना है ये इस शायर के यहाँ बहुत साफ दिखाई दे रही है कि मैंने भेजी ही नहीं। लेकिन जो उनकी गज़लों को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कुछ गज़लों को कि ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर उनकी गज़लों को किसी भी रिसाले में या किसी भी अदबी पैमाने पर परखा जाए या तौला जाए तो वो किसी भी ऐसे शायर से जो अपने फ़नी तबई के लिए जाना जाता है उससे कहीं कम नहीं ज़ाहिर होते हैं या दिखाई देते हैं। देखिए मैं कुछ अशार पढ़ रहा हूँ जो मेराज फैज़ाबादी के हैं कि आँख भी जलवा भी नज़ारा भी बीनाई भी मैं, आँख भी जलवा भी नज़ारा भी बीनाई भी मैं, आप खुद अपना तमाशा भी तमाशाई भी मैं, आप खुद अपना तमाशा भी तमाशाई भी मैं, मुझ में एक बज़्म हमा वक्त सजी रहती है, मुझ में एक बज़्म हमा वक्त सजी रहती है, और सदियों की सिसकती हुई तन्हाई भी मैं, और सदियों की सिसकती हुई तन्हाई भी मैं, मुझ में ज़िंदा है अभी तक मेरे असलाफ़ का नाम, मुझ में ज़िंदा है अभी तक मेरे असलाफ़ का नाम, और असलाफ़ के उस नाम की रुसवाई भी मैं। तो ये जो अशार मैंने अभी पढ़े ये किसी भी अदब के सामने रखा जा सकता है और इसे किसी भी तरह से जांचा और परखा जा सकता है, और ये साफ किया जा सकता है कि इसकी अदबी हैसियत बहुत ही आला है। इन अशार का दर्जा जो हमारे उर्दू अदब में है वो काफ़ी ऊंचा है। बिखरे बिखरे सहमे सहमे रोज़ो शब देखेगा कौन, बिखरे बिखरे सहमे सहमे रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरे जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। सच्चाई यही है कि लोग जुर्म देखते हैं, सबब कौन देखता है। ये खूबसूरत कलाम, ये बामानी कलाम है मेराज फैज़ाबादी का। आइए सुनते हैं खूबसूरत धुनों के साथ खूबसूरत आवाज़ में मेराज फैज़ाबादी का ये कलाम। बिखरे बिखरे सहमे सहमे, बिखरे बिखरे सहमे सहमे, रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरे जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन, बिखरे बिखरे सहमे सहमे, रोज़ो शब देखेगा कौन, बिखरे बिखरे। दोस्तों की बेगरज हमदर्दियाँ थक जाएगी, दोस्तों की बेगरज हमदर्दियाँ थक जाएगी, जिस्म पर
नाजरीन, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे थे मेराज फैज़ाबादी की। मेराज फैज़ाबादी एक ऐसा शायर जिसने हमारे जज्बात को, हमारे ख़यालात को, हमारे एहसासात को ज़बान दी थी। इसीलिए मेराज फैज़ाबादी दिलों पे हुकूमत करते रहे। मेराज फैज़ाबादी का ये एपिसोड यकीनन आपने पसंद किया होगा। अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें, हमें लिखें, हमें खुशी होगी। हम आपके लिए और बेहतर प्रोग्राम लेकर आएंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, एक नए शायर के साथ और बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ। तब तक अपने मेज़बान शफ़ी अयूब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।